पूछते हैं हमसे, कई बार प्रश्न करते हैं हम, कोई मुनि महाराज के संबंध में बुरा शब्द बोले तो क्या करना चाहिए, कोई आचार्यों के संबंध में बुरा शब्द बोले तो क्या करना चाहिए। लो आज कह रहा हूं, विष्णु कुमार मुनिराज कहते हैं उससे लातों का व्यवहार करना चाहिए, हाथों से नहीं। विष्णु कुमार ने ऐसे दुष्ट व्यक्ति जिन्हें 700 मुनियों पर उपसर किए, हाथ से नहीं छुआ, उसको हाथ से नहीं छुआ। उसको छूने का, अगर पापी को हाथ से नहीं छूंगा, अपने पैर से ताड़ित किया। जो सच्चे दिगंबर मुनियों की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अपवाद करते, गलत शब्द बोलते हैं, बाहर सब डालते हैं, हे मुनि भक्तों, आज विष्णु कुमार मुनिराज बोल रहे हैं, विष्णु कुमार मुनिराज प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। इनको हाथों से नहीं, बातों से नहीं, इनसे लातों का व्यवहार करिए। दुष्ट जन क्या है, लातों के देवता बातों से मानने वाले नहीं है। आपको मालूम है कि एक बार एक वो पिक्चर है ना शोले, उसमें ठाकुर के दोनों हाथ कट जाते हैं। जब गब्बर सिंह अंत में मारा पड़ाता आता है तो वो लातों से मारता है और ठाकुर कहता है, अच्छा रहा जो मेरे हाथ कट गए, नहीं तो तुझ पापी को हाथ से छूना पड़ता, तू तो लातों के लायक है। वो हाथ कटना अच्छा मानता है कि मेरे हाथ अच्छे रहे तो तूने काट दिए, नहीं तो आज मैं तुझे हाथों से मारता। ये पावन पवित्र हाथ तुझ पापी को छूते, अच्छा रहा जो हाथ नहीं थे, तू पैरों के लायक है, लातों से मारता है। इसी प्रकार आज मुनि भक्तों के लिए विष्णु कुमार मुनि के मंच से शंखनाद हो रहा है। जो मुनियों के ऊपर उपसर करें, मुनियों को अपशब्द बोलें, मुनियों के साधु संतों के प्रति आचरण बोले, इनको जहां मिले लातों से व्यवहार करो। और तुम्हारे पास लातों के अलावा उपाना जूते हो तो उनसे व्यवहार करो, आगम तुम्हें आज्ञा देता है। विष्णु कुमार मुनिराज तुम्हें आज्ञा देते हैं, इन दुष्टों के साथ सज्जनता का व्यवहार मत करो, इन दुष्टों के साथ, क्योंकि सज्जन व्यक्ति सज्जनता 3 बार अपना सकता है। जब दुष्टता चरम सीमा पर पहुंच जाए तो विष्णु कुमार महाराज ने लात रख करके उसके सिर को इतने जोर से दबाया कि चीख उठा वो, और इतने जोर की चीख उठी, साधु तो ऊपर से ही क्रोध करता है, और उस चीख 1 लाख योजन उनके कानों तक पहुंची। तब मुनिराज ने, बाली मुनि ने भी देखो, जब रावण को दबाया तब उसकी चीख सुन करके मंदोदरी पहुंच गई, भिक्षा मांगी। जब चारों तरफ से लोगों ने कहा है मुनिराज क्षमा कीजिए, तो दुष्ट है ही, तब मुनिराज ने अपनी विक्रिया समेट करके, बीच में बहुत बड़ी कहानी है, देवता आए, गंधर्व आए, उन्होंने मुनिराज को प्रसन्न किया। मुनिराज या तो नाराज होते नहीं, कितने प्रयास करो, और नाराज हो जाएं तो उनकी नाराजगी फिर संभलती नहीं, ध्यान रखना। ये मत समझना रे दुष्ट लोगों कि तुम इतने उद्दंडता बरत रहे हो, इतने उद्दंडता बढ़ करके साधुओं को, गुरुओं का अपवाद कर रहे हो, और हम साधु चुप बैठे हैं, तो ये मत समझना कि हमारी कायरता है। मात चुप बैठने के लिए सहन कर रहे हैं। जिस दिन सहनता की सीमा नाक जाएंगे, उस दिन तुम भी पैरों के नीचे आ जाओगे, ध्यान रखना। उसी दिन धूल चाटते दिखाओगे, ध्यान रखना। साधु जल्दी नहीं उबलता है, जादू जल्दी अपना प्रयोग नहीं करता है। पापी को मौका देखा है कि इसको और अभी ऊंचा आने दो। एक नीति कहलाती है साधुओं के लिए कि जब दुष्ट जन को करना हो तो दुष्ट जन को पहले चढ़ाओ, दुष्ट जन को अपनी दुष्टता ऊंची करने दो, क्योंकि छोटा मोटे अपराध में उसको दंडित करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। थोड़ा उसका मान बढ़ने दो। अच्छा पहलवान पहले पिटता है, अच्छे पहलवान की नीति होती है। एक किंगांग था पहलवान, वो सबसे पहले पिटता था, और पीटने वाला जब पीट पीट करके थक जाता था, एक पलटी खिला के उसको हरा देता था। सज्जन पुरुष कहते हैं पापी को पहले और पाप करने दो, क्योंकि अभी यदि हम बोल पड़ेंगे, अभी यदि हम दंडित करेंगे तो उसका यही पाप रुक जाएगा। दुनिया कहेगी इतने छोटे से बड़े पाप का इतना बड़ा दंड क्यों दिया। इसलिए पहले उसके पाप पढ़ने दो, पाप पढ़ना। जब भी देखना धर्मात्माओं का अवसर दूर आया, तुरंत नहीं आया धर्म, तुरंत धर्म नहीं आया। सेठ सुदर्शन के ऊपर संकट आया, पहले नहीं आया धर्म, जब सूली पर चढ़ने लगा तब आया। पहले नहीं आया धर्म, जबकि अग्नि परीक्षा के पहले नहीं आया, अग्नि परीक्षा हुई तब आया। ऐसे ही पापी लोग सुन लो कान खोल करके, ये मत समझना कि मुनि भक्त और मुनि लोग आपकी निंदा और बुराई बार से चुप बैठ गए हैं। ये कायरता का प्रतीक नहीं, तेरे पापों का घड़ा भरने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा अभी तूने पाप कम किया है, तेरा हौसला बढ़े, तेरी ताकत बढ़े, तू और बड़ा पाप कर, उसके बाद तेरा क्या होगा यह दुनिया देखेगी। और दुनिया देखने में खलनायक पूरी पिक्चर में तांडव नृत्य करता है, खलनायक पूरी पिक्चर में कितने अत्याचार करता है, और जो हीरो होता है पूरी पिक्चर में दुर्दशा होती है उसकी।
पूरी पिक्चर में। लेकिन अंत में जाकर के अंत के 10 मिनट के अंदर जो खलनायक की मालूम है, इसलिए है श्रवण संस्कृति विरोधी खलनायकों, कान खोलकर सुनो। 2 घंटे 55 मिनट की पिक्चर तुम्हारी है और 5 मिनट की पिक्चर श्रवण संस्कृति के हीरो। मां तुम्हारे जो अत्याचार हैं, तुम्हारे जो मुनि विरोधियों का जो आपका षड्यंत्र है, करिए। अंत में 5 मिनट के अंदर वो धूल चाटते दिखोगे कि ऐसे चीखोगे, ऐसे चीखोगे कि ऊपर देवताओं तक आवाज पहुंचेगी। इसलिए और आज श्रवण संस्कृति भक्तों से मेरा कहना है, अपने पैर और अपने जूते तैयार करके रखो। जिस दिन ऐसा व्यक्ति मिले उसको मुंडे से मुंडन करो, केसवन से नहीं। जय हो। क्योंकि आज विष्णु कुमार महाराज ने तुम्हें आदेश दिया है कि लातों से व्यवहार करो, और लात से उनके लिए ऐसा कुंडित किया कि उसकी नाक चपटी हो गई, खून बहने लगा। तब सबने उनको छोड़ने के लिए बात कही, छोड़ करके तब कहीं चारों मुनियों ने क्षमा याचना की, क्षमा मांगी, और बाद में जो क्या हुआ अपन अभी 700 मुनियों के पूरे करने के बाद चढ़ा दिया।